क्या बदतमीजी है ये? मम्मी ने कहा था जगाने के लिए, इसीलिए। तुम्हें तमीज नहीं है? ये तरीका होता है किसी को जगाने का? तो क्या प्यार से तुम्हारे बालों में उंगलियां फेर के जगाती तुम्हें? तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है मुझे। आज रात मम्मी के सामने फैसला करूंगी। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। हाँ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ठीक है। Mom, the response is amazing. बहुत सारी कंपनीज हमसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनमें से एक कंपनी है जो काफ़ी सीरियस लगी है। आई वाज थिंकिंग कि अगर हम आज इन्हें इनवाइट कर लें आईटी पर तो। आज तो सुंबल वापस आ रही है ना, ऐसा करो कल लंच मीटिंग रख लो। पता नहीं किस हाल में है मेरी बच्ची, याद तो करती होगी मुझे माफ कर देना सादिया। कुछ नहीं कर सकती मैं तुम्हारे लिए। ये क्यों है? आइए बैठिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मैंने अहमद भाई को फ़ोन करके बुलाया था। वो एक असाइनमेंट में मुझे हेल्प चाहिए थी, समझ नहीं आ रहा था कि किससे हेल्प लूँ। प्लीज तुमने तो रात को मुझे परेशान ही कर दिया था। आई एम रियली सॉरी। अब बताओ मुझे क्या हुआ था? देखो, अब तो हम एक दूसरे को अपना दोस्त मान चुके हैं ना। अपने दिल की बात मुझसे शेयर कर सकती हो तो दिल हल्का हो जाएगा तुम्हारा। जानता हूं मैं उस वागी की वजह से तुम बहुत डिस्टर्ब हो, रह नहीं सकती। अंकल ने तुम्हें सादिया से मिलने से मना भी कर दिया, लेकिन तुम्हें उसकी फिक्र हो रही होगी कि वो किस हालत में है। ठीक कह रहे,
बच्चों की मुझे हर वक्त बहुत फिक्र रहती है। तो मैंने बताया था ना, मैंने उन दोनों को डिनर पे देखा था एक दूसरे के साथ। बहुत खुश लग रहे थे दोनों। तुम्हें भी उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब। कैसे ना करूं फिक्र? मुझे कल पता चला है कि मैं खाला बनने वाली हूँ। तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बहन को गले लगाऊं, उसे प्यार करूं। कुछ नहीं कर सकती मैं, कुछ नहीं। मेरी बहन है ना वो, आप नहीं समझेंगे। अगर तुम सच्ची थी, कोई ताल्लुक नहीं था उमर से, तो फिर ये क्या सुन रहा हूं मैं? आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। दिल हल्का करने के लिए आपका दिल भारी कर दिया मैंने। निकी का इल्जाम उसने तुम पर लगा दिया, और इसी बात का तो दुख है मुझे। उसने डट के सारी चीजों का सामना नहीं किया, बल्कि बहाने ढूंढना शुरू कर दी। इतने के बच्चों ने तो मुझे मेरी नजर में गिरा दिया। क्या बात है, तुम दोनों परेशान क्यों लग रहे हो? ज़ुबी, ये रो क्यों रही है? ज़ुबी, पूछ रही हूं मैं, ये रो क्यों रही है? ज़ुबी, बात तो सुनो बेटा। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं आंटी, आप परेशान मत हो। परेशान मत, वो रो रही थी। सभी पता चला है कि वो खाला बनने वाली है। सादिया बेटा, रात के खाने में क्या बनाऊं? बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है आपने। चाइनीज बना लेगा आज, कल मम्मी से डिस्कस करके आपको बता दूंगी पहले से। अच्छा, मैं रात के खाने की तैयारी करती हूँ, आप ये खाएं। सुबह ही इतना बड़ा ग्लास जूस का पिया है, अब इतना सारा फ्रूट, इतनी खाने की आदत नहीं है मुझे। आदत तो डालनी पड़ेगी बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लें। आपको अपने बच्चे के लिए खाने पीने का अपना बहुत ख्याल करना पड़ेगा। ये ले बेटा। मैंने कुछ गलत कह दिया, मुझे माफ़ कर दें। असल में बेगम साहिबा ने कहा था हर थोड़ी देर के बाद आपको खाने के लिए देना है, इसलिए मैंने। नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा। आपको तो इस तरह देख के मुझे अम्मी की याद आ गई। अम्मी भी इसी तरह जबरदस्ती मुझे खाना खिलाती थी। आपकी अम्मी कहाँ है? किसने बताया तुम्हें? बताओ ना, कैसे पता चला है? कल से तुम्हें ये बात पता है, मुझे तुम अब बता रही हो। मेरे कॉलेज में एक फ्रेंड है, वो उनकी रिलेटिव है। उसने बताया कि वहाँ बहुत जश्न भी हो रहा था। अच्छा, इसका तो मतलब है कि उन्होंने मेरी सादिया को बहुत खुश रखा हुआ है। तो अच्छी बात है। अब आप अपनी सादिया से मिलने की कोशिश करेंगी, उसे देखने का दिल करेगा, उससे मिलना चाहेंगी। वाकई दिल तो बहुत चाह रहा है ज़ुबी। लेकिन ऐसा कीजिएगा मत।
नहीं नहीं, नहीं करूंगी। तो ऐसे ही मुंह से निकल गया दिल। तुमसे वादा किया ना, नहीं करूंगी। मैंने खाना बना लिया, आ जाओ नीचे खाना खा लो। जैसी मेरी शादी हुई ना, अब्बू को नौकरी मिल गई थी, वो मुल्क से बाहर चले गए। याद तो आती होगी उनकी। नाना नानी की खबर सुन के तो बहुत खुश हुए होंगे। अम्मी तो बहुत खुश हुई थी ये सुन के। का तो बस नहीं चल रहा था कि क्यों जल्दी से मेरे पास आ जाए, मुझे गले लगा ले। आ जाएंगी इंशाल्लाह। फौरन नहीं भी आ सकी ना तो नन्हे मुन्ने के आते ही दौड़ी चली आएंगी। उमैर साहब तो बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें आप जैसी दुल्हन मिली है। हाय जुबी। इतने मसरूफ हो गए हो कि मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं है। सॉरी यार, वाकई थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ। बस अभी काम खत्म करके तुम्हें ही कॉल करने का सोच रहा था। अगर मुझे इतना मिस कर रहे होते ना, तो ये फोन मैंने नहीं बल्कि तुमने किया होता। अच्छा प्लीज छोड़ो ना इन बातों को। कल तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक करूं, हम कहीं बाहर चलते हैं, कहीं बैठते हैं, बातें करते हैं। बहुत दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। ठीक है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। Okay then, see you tomorrow. Bye. अरे बेटा बहुत अच्छी है, जीते रहो जीते रहो। मुझे अंदाजा तो था कि मेरा बेटा बहुत लायक और होनहार है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी तरक्की कर लोगे। बस बाबा आजकल वक्त कम है और कंपटीशन ज़्यादा। देखिए आपने और आपा ने जो मेरी पढ़ाई के लिए किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। आप लोगों ने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी मुझे। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो कर सकता हूँ आपके लिए करूँ। अरे बेटा मैंने क्या किया है, जो कुछ किया है तुम्हारी आपा ने किया है। भाई बेटा बनकर इस घर की जिम्मेदारियों में मेरा हाथ बटाया है। अब तो मेरी ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द वो इस घर से रुखसत हो जाए। बाबा आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। इतने अरसे से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इम्प्रूवमेंट तो होनी चाहिए थी ना। देखिए उम्मीद तो मुझे भी यही थी, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन था जब वो अपनी मेडिसिन टाइम से लेती, जो कि शायद उन्होंने नहीं ली। मैं मॉम से बात करता हूँ, बताता हूँ उन्हें कि उनकी कंडीशन के बारे में जान के उनकी डाइट का, उनकी मेडिसिन का, हर चीज़ का ख्याल मैं खुद रखूँगा। प्रॉपर टाइम पे चेकअप करवाऊँगा। बेहतरी इसमें है कि आप उनसे कोई बात ना करें। इस तरह तो वो आपकी वालिदा हम सबकी सोच से ज्यादा स्ट्रॉन्ग खातून है। उनकी जिंदगी में अगर कोई कमजोरी है तो सिर्फ आप लोग हैं, उनके बच्चे। ये बात मैं आपसे पहले भी कर चुकी। ठीक तो हो जाएगी ना? इस वक्त आप सिर्फ उनको मेंटली रिलैक्स रखने पर फोकस रखें। इंशाल्लाह she'll be fine. जी बाबा आपा की शादी से पहले मैं अपनी शादी के बारे में तो सोच भी नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा सुंबल के घर वालों से प्लीज़ मिल लें। बेटा उन्हें शादी की जल्दी नहीं है तो कुछ वक्त ले लो। मैं पहले मायरा से बात कर लूं, फिर इन दिनों में उसकी मदर ने मेरे बारे में कोई राय कायम कर ली तो देखिए मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा उनसे बात कर लें।
अगर आप कहते हैं तो मैं आपा से खुद बात कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है। मायरा ऑफिस से वापस आ जाए तो मैं खुद बात कर लूंगा। जी क्या करूं? कुछ भी करूंगी, आऊंगी तुमसे मिलने, गले लगाऊंगी। बस मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुमसे मिलूंगी किसी भी तरह, ऐसे कि ज़ूबी और हामिद को पता ना चले। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं साहिर बोल रहा हूँ। हाँ साहिर, मैंने पहचान लिया। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा, तो कल मैं अपने वालिद और अपनी बहन के साथ आऊंगा। ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। खुदा हाफिज। साहिर का फोन था? हाँ, वो कल शाम को आ रहे अपनी फैमिली के साथ। चलो शुक्र है, मेरे सारे डर खौफ गलत निकले। क्या सोचा है मम्मी, शादी कर देंगी? पहले एक बार उन लोगों से मिल लूं, इरादा तो यही है। मैं चाहती हूँ कि अब सुंबुल सेटल हो जाए। मम्मी कल के अगर कोई काम है तो मुझे बता दे, मैं कर लूंगी। इतने मुलाजिम किस लिए हैं? तुम बस अपना ख्याल रखो, सब कुछ हो जाएगा। कल आपके साथ एयरपोर्ट चलूं? शौक से चलो, लेकिन अभी सुंबुल को ये मत बताना कि साहिर की फैमिली कल आ रही है। मैं चाहती हूँ उसे सरप्राइज मिले। जी। हेलो। नहीं, कल तो पॉसिबल नहीं, आप करवा लीजिएगा, मेरा होना क्यों जरूरी है? क्या ये मौका है कि मैं मम्मी से मेहर की शिकायत करूं? मम्मी आपकी चाय। हाँ। मेरा बेटा हिम्मत करके चले चलना मेरे साथ कर। अकेली कैसे लाऊंगी इतना सामान, सब कुछ ही खत्म हुआ हुआ है किचन में। कौन है? क्या हुआ? क्या हुआ वो? हामिद, क्या हुआ? भाई साहब चले गए, हमें अकेला छोड़ के चले गए। भाई साहब हमें मुझे माफी दिए बगैर इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं बख्शा नहीं जाऊंगा, मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। मुझे माफी मांगने का मौका नहीं मिला। मेरे बाप की जगह में थे, मेरे बाप की जगह चुप हो जाए अब्बू, चुप हो जाए। हामिद पानी पिया, हामिद पानी पिया। मैंने आपसे कितना कहा था हामिद चले जाए, हमारी फिक्र ना करें, भाई साहब से जाके माफी मांगे, उनके साथ सब कुछ ठीक करें।
लेकिन आपने हमारी नहीं सुनी। अब क्या फायदा, अब तो भाई साहब चले गए, जो होना था वो हो गया। संभाले खुद को हामिद। अब्बू आपने माफी मांगी थी, फोन किया था ना उन्हें, मत दे खुद को इल्जाम आप। मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करे, मैंने माफी नहीं मांगी। पानी पी, पानी पी, पानी पी। मैं भाई साहब की कब्र पे जाके उनसे माफी मांगूंगा, मैं उनकी कब्र से लिपट जाऊंगा, जरूर मैं माफी के पाँव पड़ जाऊंगा। मुझे माफ कर दे, अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो ये बोझ मुझे मार देगा। जरूर जाइएगा। मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। जरूर जाइएगा। अब चले जाएगा अब्बू। अब्बू, अब्बू, पानी पी अब्बू, अब्बू पानी पी। ये सब उस कमबख्त सादिया की वजह से हुआ है। तड़पाया उसने अपने बाप को। मेरी बद्दुआ है, अल्लाह ताला उसे तड़पाएगा, वो सारी जिंदगी तड़पेगी। मेरी बद्दुआ है, ये बाप की बद्दुआ है। जब तक जिंदा रहेगी तड़पती रहेगी, तड़पती रहेगी। अम्मी, हाँ, क्या हुआ? परेशान लग रहे तुम। सुबह से बात हो रही थी अभी मेरी। जुबी से? उसका फोन आया था, उसके अमेरिका में जो ताए रहते हैं उनकी डेथ हो गई है। अम्मी, हमें उनकी तरफ जाना चाहिए ताज़ियत के लिए। है मर, क्या जरूरत है ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने की? अम्मी, जरूरत नहीं है, मानता हूं मैं, लेकिन इस सब में अंकल आंटी का क्या कसूर था? मैं मानती हूँ उनका कसूर नहीं है, लेकिन उस घर से हमें दुख और परेशानी के अलावा कुछ नहीं मिला। अम्मी, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। हमें सिर्फ इंसानियत की खातिर उनकी तरफ जाना चाहिए ताज़ियत के लिए। मायरा, मायरा बेटा। जी बाबा, आई। जी बाबा। अरे बेटा, वो मेरी चाय। चाय तैयार हो रही है, उससे पहले मैं केक बेक कर रही हूँ। 10 मिनट में रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप चाय के साथ केक खाइएगा। केक किस खुशी में बेटा? साहिर की गाड़ी की खुशी में। मैंने मिठाई का कहा तो कहने लगा कि पहले किस्तें पूरी हो जाएं, गाड़ी अपनी हो जाए, उसके बाद मिठाई खिलाएगा। तो मैंने सोचा कि मैं ही मेहनत कर लूं। चलो, ये तो अच्छा किया बेटा तुमने। अब आप बताएं, क्या कह रहे हैं? बेटा, वो मैं साहिर के बारे में बात करनी थी। साहिर के बारे में? हाँ बेटा, उसे एक लड़की पसंद आ गई है, उससे शादी करना चाहता है। तो कल हम उन लोगों के घर जा रहे हैं। साहिर ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, कैसे फैमिली वाले हैं वो, और वो यूनिवर्सिटी ये सब कुछ करने जाता है। अरे बेटा, मुझे साहिर पे यकीन है, वो गलत फैसला नहीं कर सकता। तो बाबा, आपको पूछनी चाहिए थी ना। अभी उसकी नई नई जॉब लगी है और अब वो शादी करेगा इतनी जल्दी? अरे बेटा, मैं तो पहले तुम्हारे फर्ज से सुबुकदोश होने चाहता था, लेकिन साहिर जिद कर रहा है कि उन लोगों से आप लोग मिले जाकर। अब जवान बेटा है बेटा, मैं इनकार नहीं कर सका। ठीक है, मैं देखती हूँ केक।
मुझे तो अमर ने बताया आपके भाई साहब का। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए। आमीन। आमीन। आपने बहुत जहमत की। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? आप जैसी माओ की तरबियत का नतीजा है अमर जैसे बेटे। ये अक्सर यहाँ आ जाता है तो मुझे हौसला मिलता है। अंकल, पता चला था कि आप अमेरिका जा रहे हैं। हाँ बेटा, इरादा तो है, देखें जो अल्लाह को मंजूर। चाय बनाओ। नहीं भाभी, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, बस मेरा ख्याल है कि हमें इजाजत दीजिए, हमें जाना चाहिए। चलें बेटा। जी। फिर कुछ सीखा वर्कशॉप में? बहुत कुछ, बहुत मजा आया। मैं आपको पिक्चर्स और वीडियोस दिखाती हूँ। We had so much fun. अब भी रहने दो, थकी हुई आई हो, मुंह हाथ धो, खाना खाओ, कल आराम से बैठ के देखेंगे। अच्छा ठीक है। मेरा बैग रखवा दिया था कमरे में। सब कुछ चला गया कमरे में, मुंह हाथ धो के आ जाओ। मॉम, कल जिन क्लाइंट से मीटिंग थी उनका मैसेज आया, कह रहा है कि लंच पे तो पॉसिबल नहीं होगा, सुबह 11 बजे का रख लें। ठीक है, कंफर्म कर लो। कंफर्म कर देता हूँ। और कल शाम को 6 बजे घर पर रहना, कुछ मेहमान आ रहे हैं। कौन से मेहमान? जब आएंगे तो मिल लेना। मम्मी, खाना लग गया। अच्छा ठीक है। आसिया, सुंबुल को बुला ले खाने के लिए। आओ। तुम दोनों की फिर किसी बात पर लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं मॉम। बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने नोट किया था कि एयरपोर्ट जाते हुए भी तुम दोनों ने बात नहीं की। उमेर, मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूं, बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है मॉम। होना भी नहीं चाहिए। चलो उठो, खाना खाओ, उठो। कल तो बहुत शोर कर रही थी, क्या हुआ? शिकायत नहीं की मॉम से? जानता था तुम्हारे दिल का चोर तुम्हें कभी ये करने नहीं देखा। कल सुंबुल के रिश्ते के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं और मम्मी बहुत खुश है। इस मौके पे मैं उनकी खुशी। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम सिर्फ बातें कर सकते हो, बातें। एक बार सुंबुल की शादी हो जाने, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि सुंबुल के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं? वो घर जिसमें बेटी माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर इतना बड़ा काम करती रही, वो लायक कैसे हो सकते हैं? माँ बाप को अपनी हर औलाद का पता होता है। मैं हर हाल में अपने बेटे को उस घर से दूर रखूंगी। हाँ, बस अभी अभी। बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी 1-2 दिन। तो मुझसे मिलने नहीं आओगी? मिलते हैं परसों। ऑलराइट, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। ओके, बाय। उसकी शादी की कितनी परवाह है, मेरी फिक्र ही नहीं। जी
सादिया बीबी के लिए। तो उनके कमरे में जाके दे उन्हें। उनके कमरे में? गेस्ट रूम में। अहमद से मिलती थी ना तुम, उससे मुलाकातें करती थी, उसी की औलाद है जो तुम मेरे सर पे। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा इल्जाम, मैं कब तक दिल पर बोझ बनाकर संभाल सकूंगी? मैं नहीं चाहती कि उस वक्त मेरी वजह से कोई परेशानी खड़ी हो। या अल्लाह, मुझे हौसला देना, मेरी मदद कर। मैं सादिया से मिली, उसने मुझे बताया कि तुमने मेरी तस्वीर उतारी थी। क्यों? मैं ऐसे ही ले ली थी यार, सादिया को चिढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए ली थी, नथिंग एल्स। फोन दो मुझे अपना, फोन दो। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है सुबी? तुम जैसे घटिया इंसान पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। सुबी क्या हो गया थोड़ा मुझे क्या हुआ है? क्या किया मैंने? झूठ बोला तुमने मुझसे, झूठ बोला कि तुम्हारा और सादिया का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ तो नहीं है ताल्लुक। फिर झूठ बोले, बार बार झूठ बोलते हो, तुम मुझसे धोखा देती हो मुझे। मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहती हूँ मेरा। सुबी मेरी बात सुनो, क्या कहा है, किसने क्या कहा है तुमसे? छोड़ो मुझे, भूल गए तुम? उस वक्त तुम मेरे साथ कॉल पे थे उमेर, जब तुम्हारी मॉम ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई थी कि तुम पाप बनने वाले हो। सुबी, तुम यहाँ? अंदर आओ, बैठो। क्या बात है? सब ठीक तो है? कहाँ जा रही थी? मुझसे कुछ ना ही पूछे तो बेहतर है। सादिया, सादिया, तुम मुझसे मिली थी ना? किससे? सोबी से। हाँ मिली थी। तो तुमने उसके कान भरे ना? तुम्हारी असलियत बताइए उसे। बकवास बंद करो। क्यों बताया तुमने उसे तस्वीर का? अच्छी तरह जानती हो तुम कि तुम्हें इसमें परेशान नहीं देख सकता मैं। तुमसे पूछूंगा मैं और तुम्हें बताना भी पड़ेगा। गुस्से में क्यों थी? ये गुस्सा नहीं है मेरा, ये तो मेरी बेबसी है। और तुम्हें किसने बेबस की? मैं बज्जू से मिलने गई थी, इतनी खुश थी मैं। हुई तुम्हारी मुलाकात उससे? नहीं, उसका शौहर आके मेरे सामने खड़ा हो गया और कहने लगा तुम मेरी बीवी से नहीं मिल सकती। वो कैसे उसकी बीवी है? मेरा बच्चों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बहन है वो मेरी। रिश्ते क्यों बदल जाते हैं? जिस तरह मैं उनके लिए तड़प रही हूँ वो क्यों नहीं तड़प रही?
उनको एहसास क्यों नहीं है? ये बात तो मैंने तुमसे कही होगी ना, तुम्हारी शादी से खुद तो मुलाकात नहीं हुई। क्या पता वो भी तुमसे मिलने को तड़प रही है। नहीं है, नहीं है ऐसा। और मैंने भी सोच लिया, आज के बाद मैं बच्चों के बारे में ना सोचूंगी और ना उनको याद करूंगी। जिस तरह वो मुझे भूल गई है ना, मैं भी उन्हें भूल जाऊंगी। सही सही फैसला किया तुमने। जब किसी को तुम्हारी परवाह ही नहीं है तो उसकी खातिर दिल को जलाना क्या, तो अपनी जिंदगी को अजाब बनाना कहाँ क्या करती है। यूनिवर्सिटी से आ रही हो ना तुमने खाना भी नहीं खाया होगा। नहीं। चलो के खाना खाते हैं जाके, मुझे भी भूख लगी है इसमें। नहीं नहीं, आप प्लीज मुझे घर के कहीं पास ही छोड़ दें, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूखा छोड़ दूंगा, तुम्हें घर के पास ड्रॉप करूंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पहले कहीं बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें घर ही छोड़ के आऊंगा। नहीं प्लीज, अम्मी और अब्बू को पता चलेगा तो मुझसे सवाल करेंगे कि मैं आपके साथ क्या करी थी। मैं उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनको ये बात का पता भी चले। प्लीज। खाने के बाद तुम्हें घर के पास ही छोड़ दूंगा। क्यों? ओह, तो ये बात है, तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो चुके हो, इसलिए इतना तड़प रहे हो। ब्लैकमेल करना चाहते हो उसे, पर याद रखना उन्हें, कामयाब नहीं होगे तुम। जो उससे दूर करना चाहती हो। देखो मैं, तुम उससे दूर रहो, इसी में उसकी बेहतरी है, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़ दो। जानता हूं मैं, तुम पूरी कोशिश कर रही हो ना कि ज़ूबी के दिल में मेरी मोहब्बत खत्म करके उसमें नफरत पैदा कर दो। तुम्हें जो करना है कर लो, कभी कामयाब नहीं होगी। लगता है गहरा जख्म खा के आ रहे हो उसके हाथों, इसीलिए इतना तड़प रहे हो। अब जख्म मैं तुम्हें दूंगा, और ऐसा जख्म दूंगा कि जिंदगी भर याद करोगे तुम।